हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल टीचर में। सीटेट दिसंबर 2021 की तैयारी को ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों के साथ सीटेट परीक्षा की पेपर 1 का गणित की एक स्पेशल सीरीज शुरू की थी, जिसके अंदर आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ तीसरा चैप्टर जो है कवर करने वाली हूँ, जो कि है मेजरमेंट यानी कि मापन प्रणाली। अब देखिए, ये जो सिलेबस मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ और ये जो चैप्टर हम कवर कर रहे हैं, ये हमारे जो सीटेट दिसंबर 2021 के लिए जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन निकाला गया है उसी के अकॉर्डिंग सिलेबस को यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है। आप इन वीडियोस पे ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसके पहले के 2 पार्ट भी जरूर देखिएगा, जिसके अंदर मैंने आप लोगों के साथ संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम इस टॉपिक को डिटेल में कवर किया है। और साथ ही साथ हम वीडियो के एंड में मेजरमेंट यानी कि मापन प्रणाली से संबंधित किस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे ये भी मैं कवर करूंगी। और देखिए, अगर हम मेजरमेंट की बात करें यानी कि मापन हम किन चीज़ों का करते हैं आमतौर पर, तो हम भार का मापन करते हैं यानी कि वेट को हम मेज़र करते हैं। इसके अलावा हम लंबाई का मापन करते हैं यानी कि लेंथ को मेज़र कर सकते हैं। हम टाइम को भी मेज़र करते हैं, मतलब टाइम को भी हम यहाँ पे सेकेंड्स, मिनट्स और हार्स में हम यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें, हम वॉल्यूम यानी कि आयतन का भी मापन करते हैं। इसके अलावा अगर हम इनकी स्टैंडर्ड यूनिट की बात करें तो देखिए, जो मीटर होती है जिसे हम एम बोलते हैं, ये जो मीटर है, मीटर, किलोमीटर, ये जो होती हैं ये हमारी लंबाई यानी कि लेंथ को मापने में मदद करती है। इसके अलावा अगर हम आगे देखें तो अगला है यहाँ पे किलोग्राम। किलोग्राम हो गए, ग्राम हो गए, ये हमारा किस चीज़ को मेज़र करने में मदद करती है? ये हमारा किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी चीज़ के मास को मेज़र करने में मदद करती है। इसके अलावा सेकेंड्स हो गए, मिनट हो गए और हार हो गए, ये जो 3 यूनिट होती है ये समय के लिए प्रयोग की जाती है यानी कि टाइम को मेज़र करने के लिए प्रयोग की जाती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो लीटर, मिलीलीटर जो होते हैं ये हमारे किस चीज़ को मेज़र करते हैं? ये आयतन यानी कि वॉल्यूम को मेज़र करने में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब देखिए, ये तो मैंने आपको बताया है कि हम मेजरमेंट किन चीज़ों का करते हैं और आमतौर पर हमारे किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको ये सभी वर्ड्स यहाँ पे आपको क्वेश्चन में मिल जाएंगे। यहाँ पे प्रश्न इस तरीके से पूछे जाते हैं कि आपको एक यूनिट से दूसरी यूनिट में चीज़ें कन्वर्ट करनी होती हैं और आप इसे कैसे याद रखेंगे कि हम किस यूनिट से किस यूनिट पे जाते हुए हम कितना बदलेंगे। तो देखिए, यही हम आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। जैसे कि अगर मैं आपके सामने एक एग्जांपल लूं, 1 मीटर जो होता है, 1 मीटर जो होता है वो हमारा 100 सेंटीमीटर के बराबर है। यह हम लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी है और ये हम लोगों को याद भी होगा। पर ये 1 मीटर हमारा 100 सेंटीमीटर के बराबर ही क्यों है, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। तो देखिए, ये ट्रिक सबसे पहले हम समझेंगे कि एक यूनिट से दूसरी यूनिट में जाते हुए हम लोगों को किस तरीके से चीज़ें बदलनी होती है और उसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चन देखेंगे। अभी आप आगे के 10 मिनट जरा ध्यान से अगर वीडियो देखेंगे जो मैं ट्रिक समझा रही हूँ, तो आप लोग इन प्रश्नों को खुद ही यहाँ पे हल कर पाएंगे। तो चलिए इस ट्रिक को जरा समझते हैं और आई होप आप लोगों ने ये चीज़ यहाँ पे या तो स्क्रीनशॉट ले ली होगी या तो आपने इस चीज को नोट कर लिया होगा। अब चलिए ट्रिक को समझते हैं। अब चलिए इस ट्रिक को जरा हम ध्यान से समझते हैं, जिसके बाद आपके सभी प्रश्न यहां पर से हो जाएंगे। आप यहां पे देख सकते हैं इस ट्रिक में मैंने 3 नाम ऊपर की साइड लिखे हैं और 3 नाम मैंने नीचे की साइड लिखे हैं और बीच में मैंने यहां पे लिखा है लीटर, मीटर और ग्राम। यानी कि ये जो मैं यूनिट आपको समझाना चाह रही हूँ, ये यहाँ पे लीटर, मीटर और ग्राम तीनों के लिए यहाँ पे यूज की जाती है। इसके ऊपर यहाँ पे 3 नाम लिखे गए हैं। पहला है मिली, दूसरा है सेंटी, अगला है डेसी। इसके अलावा नीचे लिखा गया है डेका, हेक्टो और किलो। अगर आपको मैथ्स में थोड़ी सी भी दिक्कत आती है तो बस आप मुझे 5 से 10 मिनट दे दीजिए, आप लोगों को यहाँ पे मैं 1 नंबर यहाँ पे कंफर्म कर दूंगी।
इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि इनके बीच में ये जो 3 ऊपर लिखे हुए हैं और 3 नीचे लिखे हुए हैं, मैं बीच वालों की बात नहीं कर रही हूँ, 3 जो ऊपर लिखे हैं 3 जो नीचे लिखे हैं, इनके बीच में कितने कितने का अंतर होता है, तो यहाँ पे ये 10-10 का अंतर देखा जाता है। अब ये 10-10 का अंतर किस हिसाब से होता है, इसके अलावा डेसी और डेका में भी 10 का ही अंतर होगा, इन दोनों में भी यहाँ पे 10 का ही अंतर होगा, डेसी और डेका में, और डेका हेक्टो में भी 10 का, इसके अलावा हेक्टो और किलो में भी 10 का। अब ये 10-10 का अंतर बनाया किस तरीके से, अगर आपको यूनिट को कन्वर्ट करते हुए ऊपर की तरफ जाना है, अभी हम प्रश्न को करेंगे तब आपको समझ में आएगा। अगर आपको ऊपर की तरफ जाना है तो आप 10-10 से यहाँ पे गुणा करते जाएंगे। इस चीज को आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा। अगर आपको नीचे की तरफ जाना है तो 10 से यहाँ पे भाग कर देंगे। इस चीज को समझने के लिए एक बार मैं आपके सामने एक उदाहरण लेना चाहती हूँ। जैसे कि हम लोगों ने आमतौर पे एक सूत्र याद किया है, एक फॉर्मूला याद किया है छोटे क्लासेस में कि 1 मीटर जो होता है, 1 मीटर कितने के बराबर होता है, 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को वीडियो की शुरुआत में ये बोला कि हम लोगों को ये तो पता है कि 1 मीटर किसके बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, पर ये क्यों होता है 100 के ही बराबर, इसको जरा देखते हैं। 1 मीटर यानी कि ये रहा मीटर मेरा। अगर आपको मीटर से कहाँ जाना है तो आप कहेंगे सेंटीमीटर में जाना है। तो देखिए सेंटी शब्द यहाँ पे कहाँ है, तो आप कहेंगे सेंटी शब्द हमारा इस जगह पे है। यानी कि अगर मैं आपको मोटे मोटे तौर पे बोलूं तो आपको इस जगह से 1 मीटर से कहाँ जाना है, आपको इस तरीके से ऊपर की तरफ जाना है। और ऊपर की तरफ कितने बार जाना है, 1 2। देखिए मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूं, मैं दोबारा बोलती हूं। यहां पे हमारा सूत्र जो है वो है 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अब देखिए मैं यहां पे ये प्रूफ करने जा रही हूं कि ये 100 के बराबर ही क्यों होता है। तो सबसे पहले इस टेबल में आप मुझे बताइए कि 1 मीटर कहां पे है, तो आप कहेंगे मीटर इस जगह पे है, ये बीचों बीच। इसके अलावा सेंटी कहां है, मीटर को भी छोड़िए, सेंटी शब्द जो है वो कहां पे, सेंटी शब्द जो है वो इस जगह पे है। यानी कि आपको मीटर यहाँ पे है, सेंटी यहाँ पे है, आपको ऊपर की तरफ जाना है। और ऊपर की तरफ कितना जाना है, 1 2 बारी आप ऊपर की तरफ गए। और अभी अभी मैंने आपको बताया था जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, 10 से यहाँ पे गुणा करेंगे, भाग नहीं करेंगे। और हम कितनी बारी ऊपर गए, तो आप कहेंगे 2 बार ऊपर गए। और 2 बार ऊपर गए तो हम क्या करेंगे, 2 बार यहाँ पे 10 से यहाँ पे गुणा कर देंगे, यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उत्तर आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। तो यानी कि 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर इस वजह से होता है। इसके अलावा एक और बारी इस चीज को समझते हैं। 1 kg जो होता है वो 1000 ग्राम के बराबर होता है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा है। अब 1 kg जो होता है वो 1000 ग्राम के बराबर क्यों होता है, इसको जरा देखते हैं। केजी में ये जो के है ये किसके लिए होता है, ये होता है हमारा किलो के लिए, और ग्राम तो हो गया हमारा ग्राम। तो देखिए सबसे पहले आप इन 2 शब्दों को छाटिए, एक तो किलो और एक ग्राम। तो आप कहेंगे किलो, अगर हम देखें तो किलो हमें सबसे नीचे इस जगह पे यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है जी। इसके अलावा क्या कह रहे हैं यहाँ पे, आपको किलो से कहाँ जाना है, किलो से हमें जाना है यहाँ पे ग्राम की तरफ। और ग्राम कहाँ पे है, तो आप कहेंगे ये रहा हमारा ग्राम। और आप मुझे बताइए कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, तो हम किलो से ग्राम की तरफ जा रहे हैं जी। किलो से कहाँ जा रहे हैं, ग्राम की तरफ जा रहे हैं। यानी कि किलो से ग्राम हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और ऊपर की तरफ जाते हुए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे गुणा करते हैं, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। और कितना ऊपर जा रहे हैं इस चीज का आप गौर करिएगा। हम किलो से पहले हेक्टो में जाएंगे, हेक्टो से हम डेका में जाएंगे, और डेका के बाद हम ग्राम तक पहुंचेंगे। यानी कि हम किलो से ग्राम तक जाने के लिए हमने कितना सफर तय किया, किलो से हम यहाँ गए हेक्टो में, हेक्टो से डेका में, डेका से ग्राम में। यानी कि 1 2
और 3, यानी कि 3 सीढ़ियां हमने चढ़ी और ऊपर की तरफ चढ़ी, और ऊपर की तरफ चढ़ते हुए हम 10-10 से मल्टीप्लाई करते रहते हैं। तो हम 10 से कितनी बार यहाँ पे गुणा करेंगे, हम यहाँ पे 3 बार गुणा करेंगे, और 3 बार गुणा करेंगे, इस वजह से यहाँ पे हमारा 100 नहीं आता, हमारा 1000 ग्राम आता है। तो देखिए यहाँ पे 100 क्यों आया और यहाँ पर 1000 क्यों आया, आप लोगों को मुझे लगता है कि इतना क्लियर हुआ होगा। और आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लीजिए, ये चीज़ आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये चीज़ याद है तो आप इस तरीके के कैसे भी प्रश्न आप हल कर पाएंगे। अब हम सीधा इन प्रश्नों को जरा डिस्कस करते हैं जो कि आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं और साथ ही साथ पूछे गए हैं। जरा इस प्रश्न को यहाँ पे हल करते हैं। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि हमें इनको जोड़ना है। अब देखिए इन नंबर को हमें जोड़ना तो है, पर इनकी यूनिट जो है वो अलग अलग दे रखी है। यहाँ पर हमें कितना दे रखा है, यहाँ पे हमें 500 सेंटीमीटर दे रखा है, और यहाँ पर हमें दे रखा है 50 मीटर, और यहाँ पर दे रखा है हमें 5 किलोमीटर। तो देखिए ये हमारा है किसमें, सेंटी में, ये हमारा किसमें है, ये हमारा है मीटर में, और ये हमारा किस में है, ये हमारा है किलो में। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये चीज़ बता दूं कि अगर आपके प्रश्न में जो हमें क्वेश्चन दे रखे हैं, जो हमें वैल्यू दे रखी होती है, वो अगर अलग अलग यूनिट में होती है तो आप उसे सीधा नहीं जोड़ सकते। आपको सबसे पहले उन्हें किसी एक यूनिट में बदलना होगा। अब आपके दिमाग में सवाल होगा कि यहाँ पे हमें 3 अलग अलग यूनिट दे रखी है, सेंटीमीटर, किलो, हम किस में बदलें। तो देखिए आप अपने ऑप्शन के अनुसार देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे ऑप्शन पे गौर करें तो ये सभी ऑप्शन आपको किस में, मीटर में। तो हमारे लिए आसानी ये होगी कि हम सभी को मीटर में बदल दें। इसके अलावा ये जो 50 है ये पहले से ही मीटर में है, तो इसको छोड़िए। अभी हम सबसे पहले बदलेंगे ये 500 किसको, सेंटीमीटर को किस में बदलेंगे, मीटर में। तो देखिए हमें कहां से कहां जाना है, देखिए सेंटीमीटर में दे रखा था क्वेश्चन, और क्योंकि ये हमें ऑप्शन जो दे रखे हैं वो हमें यहाँ पे मीटर में दे रखे हैं, इसलिए हम मीटर में बदल रहे हैं। हमें सेंटीमीटर से मीटर में जाना है। आपके लिए यहाँ पे ट्रिक लिखी हुई है, सेंटी कहाँ पे है, ये रहा हमारा सेंटी से हमें मीटर में जाना है, वो भी 2 नीचे जाना है। ध्यान दीजिए 2 सीढ़ियां हमें नीचे की तरफ जानी है। क्यों, क्योंकि हमें सेंटीमीटर से मीटर में जाना था, और नीचे की तरफ जाते हुए हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। और हम कितनी बारी नीचे गए हैं, हम 2 बारी नीचे गए हैं। तो 2 बारी नीचे गए हैं तो हम 10 को 10 से गुणा करेंगे तो आएगा 100, यानी कि ये जो हम 2 बारी नीचे गए हैं, 2 बार में आ गया हमारा, इन दोनों को मिला के आया 100, यानी कि हमें 100 से नीचे जा रहे हैं, इस वजह से हमें इस बार भाग करना होगा, नीचे जाने की वजह से। तो हम क्या करेंगे, इसको हम, ये जो हमारा 500 दे रखा है, इसको हम क्या कर देंगे, हम इसे 100 से भाग कर देंगे। अगर हम 100 से भाग करेंगे तो 2 0 से 2 0 गया, तो यानी कि ये जो उत्तर आएगा हमारा, ये उत्तर आ गया हमारा 5 मीटर। ठीक है भाई, हमने क्या किया, हमने इस वैल्यू को, इस संख्या को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, मीटर में बदल दिया। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारा किलो में दे रखा है, ये दे रखा है 5 किलो को कहां बदलना है, आपको मीटर में बदलना है। तो आपका ये रहा किलो और ये रहा मीटर। ध्यान से देखिए, ये रहा किलो और ये रहा मीटर। आपको कितनी सीढ़ियां चढ़नी है, 1 2 3 सीढ़ियां चढ़नी है, और 3 सीढ़ियां जो है ऊपर की तरफ चढ़नी है। 3 सीढ़ियां ऊपर की तरफ चढ़नी है, यानी कि 3 बार आपके 10 आ जाएंगे, और इनको आप गुणा करोगे तो ये आ गया आपका 1000। और आपको कहां जाना है, ऊपर की तरफ जाना है। 3 सीढ़ियां ऊपर की तरफ जाते हुए हम क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यानी कि ये जो 5 आया उसको हम इस 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए इसमें भाग क्यों किया, क्योंकि हम नीचे को जा रहे थे। इसमें हम मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम ऊपर को जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम 5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 5000 मीटर। तो देखिए हमने क्या किया, हमने दोनों को कन्वर्ट कर दिया। किस को, हमने 500 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया और 5 किलो को भी हमने मीटर में बदल दिया। तो हमारे ये जो आंसर आए हैं, जिनको मैंने ये गोला किया है, इनको हम आगे यूज करने वाले हैं। तो चलिए जरा फटाफट इनको मैं यहाँ पे बाकी चीज़ों को ये मिटा देती हूँ। आई होप आप साथ साथ में इस चीज़ को लिख रहे होंगे या स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे। तो देखिए आपके पास अभी 2 चीज़ें आ गई। 500 सेंटीमीटर जो था वो 5 मीटर बन गया। इसके अलावा 5
किलोमीटर जो था वो 5000 मीटर यहाँ पे बन गया। अब देखिए आपको करना क्या था, आपको इन सबको जोड़ना था। तो अब इन वैल्यूज को मैं यहाँ पे लिखूंगी। ये देखिए यहाँ पे 5 किलोमीटर की जगह क्या है, 5000 मीटर। इसके अलावा ये तो 50 मीटर पहले से है ही, और ये जो हमारा 500 सेंटीमीटर था ये कितना बन गया, ये 5 मीटर बन गया। और देखिए हमने सबको यहाँ पे मीटर में क्यों बदला, क्योंकि हमारे ये जो आंसर आए हैं, ये जो आंसर हमारे ऑप्शन में दे रखे हैं, ये सभी हमारे मीटर में हैं। तो देखिए इनको अगर मैं जोड़ देती हूँ तो आपका जो उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा 5055 मीटर। अब देखिए ये ऑप्शन आपको कहाँ मिल रहा है, ये ऑप्शन आपको बी ऑप्शन में यहाँ पे मिल रहा है। तो इस तरीके से अगर आपको जोड़ना हो, चाहे आपको घटाना हो किसी भी संख्याओं को, तो उनकी जो यूनिट होगी सबसे पहले आपको बराबर करनी होगी। और इन यूनिट्स को बराबर करने के लिए आपको बस अगर ये ट्रिक पता है तो आप आसानी से इन यूनिट को बराबर कर सकते हो। अब चलिए एक और प्रश्न जरा हल करते हैं। अगर हम मेजरमेंट यानी कि मापन टॉपिक की बात करें तो इस टॉपिक से हमारे दो अलग अलग टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर भी देखेंगे तो आपको यही दो टाइप मिलेंगे। सबसे पहला टाइप होता है हमारा यूनिट को बदलने का, जैसा कि अभी हमने एक प्रश्न हल किया जिसमें हमें अभी सभी यूनिट को किस में बदलना था, हमें मीटर में बदलना था। उसके बाद उनको जोड़ना होता है, उसके बाद घटाना, भाग करना, वो चीज़ अलग है। तो देखिए यहाँ पर यूनिट को कन्वर्ट करने से रिलेटेड हमारा एक प्रश्न या तो ये पूछ सकते हैं, या तो हमारा अगर यूनिट को कन्वर्ट करने से रिलेटेड ना पूछा जाए तो हमें स्टेटमेंट यानी कि कथन दे देंगे, और यहाँ पे स्टेटमेंट से पूछेंगे कि कौन सा कथन यहाँ पे सही है या फिर कौन सा कथन इनमें से गलत है। और ये जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हमें देंगे इसमें भी हो सकता है कि हमें यूनिट को बदलना पड़े। तो ये दो टाइप के प्रश्न हमारे मेजरमेंट यानी कि मापन से हमें पूछे जाते हैं। अब चलिए जरा अभी यूनिट को कन्वर्ट करने वाला तो हमने देख लिया, अभी हम देखेंगे कि स्टेटमेंट बेस्ड कैसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे साइड हो गई हूँ, आपको क्वेश्चन अच्छे से दिख रहा होगा। यहाँ पे बोल रखे हैं कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, इनमें से कौन सा कथन आपका गलत है, आपको ये बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। तो देखिए हमारे सामने चार अलग अलग ऑप्शन लिखे गए हैं, नीचे से शुरू करते हैं। यहाँ पे बोल रखा है कि 1 और आधा दर्जन अगर किसी चीज का मिल जाए तो वो किसके बराबर होता है, 18 के बराबर। जरा ये करके देखते हैं। 1 दर्जन की अगर हम बात करें तो 1 दर्जन कितने के बराबर होता है, तो मैं कहूंगी यहाँ पे 12 के बराबर होता है। ये तो हमें पता है, पर यहाँ पर ये बात की जा रही है कि 1 दर्जन में हमें आधा दर्जन और मिलाना है। 1 दर्जन जब 12 के बराबर होता है तो आधा दर्जन कितने के बराबर होगा, 6 के। तो यानी कि 12 को हमें 6 से यहाँ पे योग कर देना है, जोड़ देना है, तो कितना आ जाएगा 18। तो यानी कि ये जो कथन हमें दे रखा है ये तो यहाँ पे बिल्कुल सही है, ये वाला कथन में कोई भी कमी नहीं है। अगर हम ऊपर जाएं तो यहाँ पे बोल रखा है कि जो 1 पैसा होता है वो इतने के बराबर होता है। तो देखिए इसको जरा करके देखते हैं। 1 रुपीज जो है, 1 रुपए में यहाँ पे हमारे कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। ठीक है जी, 1 रुपीज में हमारे 100 पैसे होते हैं। तो यहाँ पे हमें पूछ रखा है कि 1 पैसे में कितने रुपए होंगे। 1 पैसा जो होगा वो कैसे निकालेंगे, ये जो हमारा 100 है हम इसे इस साइड लेके आएंगे। देखिए 1 रुपए में कितने हैं, 100 पैसे हैं, तो 1 पैसे में हम क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इसे हम भाग कर देंगे, तो ये आ जाता है 0.01 के बराबर। तो यही चीज यहाँ पे दे रखी है, इसे आप कैसे भाग करेंगे, आप 100 को यहाँ पे बाहर रखेंगे और 1 को आप अंदर रखेंगे, पॉइंट लगाएंगे तो 1 0 आएगा। अभी भी छोटा है तो आप 1 0 लगाएंगे तो 1 0 आएगा, और आप 1 से इसे भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.01। तो इस तरीके से हमारा ये वाला कथन भी यहाँ पे सही है। अगर हम आगे बढ़े तो आगे हमें यहाँ पे दे रखा है कि 3 लीटर, और अगर हम 30 ml को अगर हम साथ में रखें तो वो 300 ml के बराबर होता है। तो देखिए इसको जरा हल करने की जरूरत है। 3 लीटर, इसके अलावा यहाँ पे 30 ml, ये किसके बराबर बोल रखा है, ये 300 ml के बराबर बोल रखा है। तो देखिए ये तो पूरा ml में है, आप क्या कीजिए, आप इसको ml में बदल दीजिए। इसको ml में बदलने के लिए ध्यान दीजिएगा, इसको ml में बदलने के लिए 30 ml तो पहले से इसको मारो गोली, हम सिर्फ 3
लीटर को किस में बदलने की कोशिश करेंगे, ml में बदलने की कोशिश करेंगे, ताकि हम देखें कि ये बराबर है भी या नहीं है। तो देखिए हमें कहाँ से कहाँ जाना है, तो आप कहेंगे हमें यहाँ पे लीटर से ml की तरफ जाना है। तो जरा देखते हैं, ये रहा लीटर और m क्या होता है, m होता है मिली। लीटर से हमें मीटर में जाना है। देखिए लीटर से हमें मिली में, सॉरी लीटर से हमें मिली में जाना है, हमें ऊपर की तरफ जाना है। ऊपर की तरफ कितना जाना है, लीटर से जाएंगे हम डेसी में, डेसी से सेंटी में, फिर मीटर में, यानी कि 1 2, हमें 2 ऊपर की तरफ जाना है। और ऊपर की तरफ जाते हुए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। तो यानी कि हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 ऊपर गए ना हम, देखिए लीटर से हम मिली में गए तो 2 बारी ऊपर गए, तो 2 यानी कि 100 से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। हम यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे हम 3 ऊपर गए, सॉरी, पहले यहाँ से फिर यहाँ से और यहाँ, ये देखिए इससे ये भी तो गए हम, तो 3 बार हम ऊपर गए, तो हम यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हम 100 से नहीं करेंगे। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा, यहाँ पे आ गया हमारा 3000। तो देखिए 3000 यहाँ पे आ गया, 3000 ml। अब पर यहाँ पे हमारे सामने एक सवाल है, हमने तो अभी किसको बदला था, हमने 3 लीटर को बदला था। 3 लीटर को बदला, 3 के साथ ये 30 भी तो है, इस 30 को यहाँ पे जोड़ दीजिए, ये उत्तर आया है। और हमें यहाँ पे क्वेश्चन में कितना दे रखा है, हमें यहाँ पे दे रखा है आपका 300। तो क्या ये 300 यहाँ पे सही होगा, तो आप कहेंगे यहाँ पे ये 300 गलत होगा। अभी हमने 3 लीटर और 30 ml को बदला, तो ये उत्तर आया। जबकि हमें क्वेश्चन में दे रखा है 300 ml, यानी कि ये ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है गलत, और हमें यही ऑप्शन देखना था जो ऑप्शन यहाँ पे गलत है। इसके अलावा जरा एक और पार्ट यहाँ पे बच गया है, इसको भी जरा देख लेते हैं। यहाँ पे बोल रखा है कि 1 मिलीलीटर किसके बराबर है, वो आपका 0.1 सेंटीमीटर के बराबर है। तो हमें कहाँ से कहाँ जाना है, हमें यहाँ पे मिली से हमें सेंटी में जाना है। तो देखते हैं कि मिली और सेंटी कहाँ है, तो आप कहेंगे मिली ये रहा, सेंटी ये रहा, और मिली से सेंटी यानी कि नीचे की तरफ जाना है। मिली से कहाँ जाना है, सेंटी की तरफ। नीचे की तरफ जाते हुए हम क्या करते हैं, हम भाग करते हैं, वो भी 10 से। और क्योंकि यहाँ पे एक ही बारी हमें नीचे जाना है, तो हम यहाँ पे इसे 1 को हम 10 से भाग कर देंगे। 1 को आप 10 से भाग करेंगे तो 10 यहाँ पे बाहर, 1 यहाँ पे अंदर, और आप पॉइंट लगाएंगे तो एक 0 आ जाएगा, और एक बारी में इस तरीके से ये कट गया। तो यानी कि 0.1 सेंटीमीटर यहाँ पे दे रखा है, तो यानी कि ये भी हमारा सही है। अब इस क्वेश्चन में हमें करना क्या था, हमें ये देखना था कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमें मापन यानी कि मेजरमेंट टॉपिक से पूछे जाते हैं। आई होप ये टॉपिक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। आप लोग चाहें तो मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा ये सभी प्लेलिस्ट आपको प्लेलिस्ट के सेक्शन में जो नई वीडियोस बनी हैं वो आप देख सकते हैं। वो अभी सीटैट दिसंबर 2021 के लिए ही है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।